हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ मैं सुबह सुबह के टाइम से कर रही हूँ। और बाहर का मंज़र देखें, बर्फ़ तो रुक चुकी थी, बर्फ़ नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मंज़र देखें कितना हसीन सा लग रहा है। आसमान का मंज़र देखें। तो जनाब बज रहे हैं 11:15, हम चल रहे हैं बाहर कुछ काम से। तो हमारे ये बड़े बड़े बूट आ चुके हैं, साथ ही बड़ी बड़ी जैकेट्स, हैवी जैकेट्स। हैवी तो नहीं है, लेकिन ये कि आदत नहीं कभी, तो वो पहनने में मुश्किल होता है, इजी नहीं लगता। खैर वैसे मेरे बूट जो है बड़े बड़े लगते हैं, पैर बड़े नहीं है, बस ये कि चौड़ा है तो इसीलिए इतने बड़े बड़े बूट पहनने पड़ते। खैर अच्छा है, स्नो से बचा लेता है थोड़ा बहुत। तो चले बाहर निकल के बाहर के नज़ारे दिखाऊंगी अभी। और अब तो हर बार ये ड्यूटी रहेगी बाहर जाने से पहले कि गाड़ी को पहले स्टार्ट रखें, साथ ही बर्फ़ थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लगे, मेल्ट होने लगे, तो उसके बाद जो है ब्रश से उसकी क्लीनिंग करके अच्छी तरह से, ताकि स्नो साफ़ हो जाए, कि उसके बगैर तो फिर गाड़ी ड्राइव भी नहीं हो सकती। अगर बर्फ़ रहेगी और साथ वो उड़ती रहे तो दूसरी गाड़ियों को डिस्टर्ब करेगी, फिर पुलिस आ जाएगी हमारी तरफ, हमारी खैर नहीं होगी। तो इसीलिए जो है हर कोई अपनी गाड़ी से सारी स्नो साफ़ करके फिर जो है निकलता है। उतनी तो साफ़ कर ही लेते हैं कि बाद में जब गाड़ी वार्म हो जाती है तो फिर वो मेल्ट होने लगती है। तो खैर यहाँ पे इतनी अच्छी खासी बर्फ़ तो साफ़ हो चुकी थी, तो अब निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो बस यहाँ हमारे एरिया के आसपास के मनाजिर देख लें। सारे जो घर थे पहले कितने रोशन खूबसूरत से हर तरह के लग रहे थे, बिल्कुल ही खुले खुले एकदम से। फिर उसके बाद फॉल का वेदर आया तो हर तरफ पत्ते बिखरे हुए, पहले तो हरा भरा था, फिर उसके बाद जो है ड्राई ड्राई होने लगा, पत्ते सारे बिखर गए, दरख्तों के सारे पत्ते झड़ चुके थे। और अब हर तरफ स्नो ही स्नो, घरों की छतों पर, दरख्तों पर, ड्राइवे पर, रोड्स पर, हर जगह। लेकिन ये है कि मेन रोड्स तो क्लीन कर देते हैं, साथ ही जो फुटपाथ वगैरह है वो भी क्लीन हो जाता है। और अभी स्नो सॉफ्ट थी तो रोड एकदम ईजी से क्लीन हो चुका है। लेकिन जब ज़्यादा बर्फ़ होगी तब बड़ी मुश्किल से बर्फ़ जो है साफ़ होती है, क्योंकि फिर जो है बर्फ़ जमी होती है ज़्यादा, तो उसको निकालना बेहद मुश्किल होता है, एकदम सख्त पत्थर जैसे बन जाती है। तो यहाँ पे रोड्स वगैरह फिर क्लीन करना ज़्यादा ही मुश्किल होता है, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। तो यहाँ सिग्नल पे जब रुके तो सामने ही सिग्नल था, ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स हैं, तो उस पर भी इतनी अच्छी लग रही थी, स्नो जमी हुई थी। तो वो देख के मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने वीडियो तो बनाई, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को शायद क्लियर ना दिखे, क्योंकि सामने ही सूरज था, तो इस वजह से बस मुझे ही देख के हंसी आ रही थी कि ट्रैफिक लाइट के ऊपर भी जो है बर्फ़ जमी है। तो खैर यहाँ पे भी सारे घरों को देख लें किस तरह से सफ़ेद सफ़ेद हुए पड़े हैं, रोड्स पे देख लें। लेकिन मेन रोड जो है अच्छी तरह से क्लीन है, तो गाड़ी स्मूथ से जा रही थी। बस जहाँ कहीं जो बर्फ़ ऐसे जमा हो घरों के बीच वाले एरियाज़ में, तब वहाँ पे थोड़ा बहुत स्लिपरी हो ही जाता है। खैर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है बर्फ़ जमा है। और जो दरख्त हैं क्रिसमस ट्री, उन पे तो स्नो और भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि इनके पत्ते हमेशा ऐसे ही फैले हुए होते हैं। तो खैर यहाँ जा रहे, और यहाँ ये साइड वाले घरों को भी देखे, उन पे जो दरख्त लगे उनके बैकयार्ड में, तो वो भी बेहद हसीन लग रहे थे, अच्छा मंजर था। और ये रहा जी एड्री का डाउनटाउन। तो जो ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं उन पे तो स्नो और भी अच्छी लग रही थी, बहुत ही पुराने स्टाइल के सारे घर बने हुए, तो इन पे तो और भी अच्छा लगता है। खैर मेरे साथ आज आप लोग भी इंजॉय करें, बर्फ़बारी के बाद के नज़ारे देखें, ये बड़े बड़े दरख्त देखें,
इन पे तो बर्फ़ और भी जमी हुई है, तो बहुत ही हसीन लग रहे थे सब। और जब धूप निकलती है तो बहुत ही अच्छा रिफ़्लेक्ट करती है उसकी सनलाइट जो बर्फ़ पे पड़ती है, कि बर्फ़ वाइट है और सनलाइट जब पड़ेगी तो और रिफ़्लेक्ट होती है, तो बहुत ही रोशन हसीन सा मंज़र लगता है। तो खैर दिन को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बाहर तो ठंड अच्छी खासी थी और बहुत से लोग थे जो पैदल भी चल रहे थे, चल फिर रहे थे, आ रहे जा रहे अपने काम पे। बच्चे स्कूल गए हुए, स्कूल बसेस चल रही थी, जो टीनेज बच्चे थे तो वो तो पैदल आ रहे थे, जा रहे थे। तो हर कोई अपना काम कर रहा है, कुछ नहीं रुका हुआ, शॉप स्टोर सभी ओपन है। और ये जो ओल्ड एज लेडी है वो भी चल रही थी, तो चलते हुए एहतियात से चल रही थी कि स्लिप वगैरह ना हो। हालांकि बूट्स वगैरह तो इस तरह के होते हैं कि स्लिपरी ना हो बर्फ़ पे, उस हिसाब से लेते हैं। और वेदर के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, जैकेट्स हो गई, ग्लव्स, कैप, या फिर ये इस तरह के बूट्स जो हैं कि कितना ये लोग वेदर का बर्दाश्त कर सकते हैं, -40, -30, -50 इस हिसाब से। तो खैर बस फिर यहाँ हम लोग आ चुके हैं। बैंक की तरफ जाना था, फिर से थोड़ा काम था, साथ ही जो है डॉलरामा भी जाना था। और हमारा शॉर्ट सा ट्रिप लगेगा डॉलरामा में। लेना कुछ ख़ास था नहीं, बस एक आध चीज़ ली और थोड़ी देर घूम फिर के मैंने वीडियो भी बना ली। तो ये दूसरा वाला डॉलरामा है जो यहाँ डाउनटाउन की तरफ है। वैसे हमारे घर की तरफ भी है, नॉर्मली हम वहाँ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जब कभी आना हो और ज़रूरत हो तो फिर डॉलरामा आ जाते हैं। खैर यहाँ पे स्टेपल्स भी है और शॉपर्स भी है, और एनिमल के जो क्लिनिक वगैरह होते हैं वो सब भी हैं, बैंक, रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो इंडियन रेस्टोरेंट भी है, हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। सारा पूरा ये प्लाज़ा टाइप है, 2-3 ऐसे बड़े बड़े प्लाज़ा बने हुए हैं, तो हर जगह पे जो है बैंक, स्टोर्स वगैरह सभी कुछ है। साथ ही डेंटिस्ट वगैरह भी हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट वगैरह, तो सभी चीज़ें हैं। पेट के हिसाब से तो काफ़ी 2-3 शॉप्स है, हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पे हम लोग रुक चुके थे और यहाँ जब गाड़ी से उतरे तो बर्फ़ ऐसी थी रोड पे कि बस ना ही पूछे। पैर अगर जैसे ही रखे तो बस गए हम लोग, समझे स्लिप हुए के हुए। पहले हमारे ये हुआ कि बैंक से निकल के वापस जाने लगे कि डॉलरामा चलते, फिर मेरा ध्यान गया कि अरे यहीं पे है डॉलरामा, पहले ध्यान नहीं था, तो हम गाड़ी दोबारा से मोड़ के वापस आ गए। तो यहाँ पे फिर से वही पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हम लोग जाएंगे डॉलरामा। और रोड पे देखिएगा कि बर्फ़ किस तरह से है। तो जहाँ पे बर्फ़ मेल्ट हो रही थी, पानी था, तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं, लेकिन जहाँ पे इस तरह की ये खुरदरी सी बर्फ़ होती है सख्त जमी हुई, ये बहुत ख़तरनाक है। तो इस पे बंदा स्लिप हो सकता है। तो एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे थे, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही एहतियात करती हूँ कि अगर मैं गिरी तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जानी है, तो इसीलिए बस एहतियात ज़रूरी है। खैर यहाँ हम लोग डॉलरामा के अंदर आ गए। बस यूँ ही मैं वीडियो क्लिप्स बनाती रही, चाहिए तो कुछ था नहीं, एक आध चीज़ें हमने ली, और उसके लिए मैंने पहले इतनी बड़ी बास्केट ले रखी थी। हस्बैंड कहते हैं लेना कब है, हमने कुछ इस तरह का सामान जो तुम इतनी बड़ी बास्केट ले आई हो। मैंने कहा खैर हो सकता है कोई चीज़ ऐसे निकल आए, पसंद आ जाए कि लेनी हो, ज़रूरत है। लेकिन फिर यूँ ही देखते हुए तो कुछ ख़ास चीज़ लगी नहीं। और बर्तन वगैरह हैं सारे यहाँ पे, ये बाउल्स वगैरह देख लें, थोड़े कलरफुल हैं, ज़्यादातर वाइट हैं। कलरफुल चीज़ें भी हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ये लोग वाइट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर डार्क कलर का कोई एक ही कलर में। इस तरह की कलरफुल उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉलरामा में अच्छी मुनासिब कीमत में बर्तन वगैरह सभी कुछ मिल जाते हैं। और क्रॉकरी का सेक्शन तो औरतों का फेवरेट होता है। मग्स वगैरह भी थे, कप सारे यहाँ पे रखे हुए, ग्लास वगैरह। लेकिन ये कि कप्स की वैरायटी उतनी ख़ास है नहीं जितनी मैंने कराची में देखी है। हम लोग स्टोर वगैरह जाते थे, मेट्रो हो गया या बिन हाशिम, बिन सफ़ीर, तो वहाँ पे बिन हाशिम और मेट्रो में हमें अच्छे मग्स मिलते थे। कारफोर में भी थे, लेकिन मेट्रो और फिर सबसे बढ़ के बिन सफ़ीर, उसमें बहुत अच्छे मग्स थे। तो अक्सर ही हम लोग लिया करते थे, लेकिन यहाँ के मग्स मुझे उतने समझ नहीं आते, बस जैसे भी हो एकदम से धब्बे वगैरह पड़ ही जाते हैं। तो खैर बस यूँ ही देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते गए, सभी सेक्शन में गए कि जो चीज़ हमें चाहिए तो वो मिल जाए। बस वो एक आध चीज़ हमें मिल चुकी थी, फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा उतना घूमे नहीं, तो थोड़ा बहुत जो है घूम फिर के यूँ ही वीडियोस बना के उसके बाद बस फिर हम लोग निकल आए थे। डेकोरेशन का सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, क्रिसमस के हिसाब से इनकी चीज़ें बहुत रखी थी, और यहाँ पे तरह तरह के फ्लावर्स रखे थे। तो डेकोरेशन के लोग काफ़ी यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें।
कि खुद ही DIY कर लेते हैं हर चीज़ यहाँ से ले जाके, बस उनको इधर उधर से काट पुट के सेटअप कर लेते। तो ये क्रिसमस के हिसाब से जो ये लोग विलेज बनाते उस तरह के छोटे छोटे घर बने हुए थे, ब्रिज वगैरह छोटी छोटी चीज़ें थी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लोग मिला जुला के बड़ा सा अच्छा अपना डेकोर बना लेते हैं। तो इसी तरह की सारी चीज़ें रखी थी, कलरफुल सी क्रिसमस है तो इनके हिसाब से भी ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो डॉलरहामा में बहुत ही मुनासिब कीमत में, कम प्राइस में हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं डेकोरेशन के लिए, क्योंकि हर साल इनका सेटअप थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, थीम चेंज होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ सालों यूज़ करें, या फिर कर भी लेते हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, वरना इस तरह की सस्ती चीज़ें लोग साल के साल ही चेंज करते रहते हैं। तो खैर अच्छा लग रहा था इन चीज़ों को देख के, इस तरह के हिसाब से जो डेकोरेशन आइटम्स हैं। और उसके बाद बस फिर बिलिंग करके हम लोग निकल आए थे। बिल करने के लिए भी बस बास्केट तो रखी थी, सिर्फ वही चीज़ हाथ में लेके गए काउंटर पे और बिलिंग करके फिर निकल आए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो अब यहाँ से भी आप हमारे साथ बर्फ़बारी के बाद के जो मनाजिर हैं वो देखें। इतना अच्छा लग रहा था, हसीन सा। अगर इस वक्त क्लाउडी वेदर होता तो ये मंज़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छा खासा सनी सा डे था। लेकिन धूप तो इतनी नहीं थी कि धूप की हमें जो है गरमाइश मिले कि अच्छा लगे, लेकिन ये था कि बस अच्छा लग रहा था, रोशन दिन था। तो खैर आप भी देखते जाए, सारे मंज़र देखे, इंजॉय करे। बच्चे भी स्कूल से आ रहे थे तो अच्छे खासे जमा थे वहाँ सिग्नल पे। तो बस अब फिर हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ से भी सारे मंज़र देख ले, आसमान पे कितने अच्छे बादल बिखरे हुए, सफ़ेद सफ़ेद से, नीला नीला आसमान है, उस पर इस तरह के बादल बिखरे हुए। तो बहुत ही हसीन मंज़र लग रहा था। और प्ले एरिया जो है सारे बच्चों के जो बने हुए हैं तो वो सब बर्फ़ से ढक चुके हैं। तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा था ये छोटा सा जो एक प्ले एरिया बना हुआ था। पहले यहाँ पे इस तरह के जो है रास्ता बन नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ जो है इस तरह का वो बैरियर टाइप का लगा दिया है, तो अंदर जाने का रास्ता शायद थोड़ा बंद है। लेकिन ये कि नज़र आ रहा था प्ले एरिया वगैरह। और यहाँ पे भी सारे घर देख लें। और ये जो छोटा सा नहर जैसी जो गुज़रती है, ये तो अभी तक फ़िलहाल फ्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रीज़ होती जाएगी। और ये रहा हमारे घर के पास वाला गैस स्टेशन, और उसके साथ ही जो छोटा प्लाज़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ स्टोर्स वगैरह हैं, क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर वगैरह है, कोई पार्लर वगैरह, नेल के लिए सब, तो सारा कुछ बना हुआ था। तो वहाँ पे अच्छा खासा रश था और उन पे भी बर्फ़ जमी हुई। तो हम लोग जा रहे घर की तरफ। यहाँ पे भी देख ले, सब जगह भी एकदम ही आपको वाइट वाइट सी लग रही है। सारे दरख्त एकदम ड्राई से, उन पे जो बर्फ़ जमी है, घरों की छतों पे, बैकयार्ड में, दीवारों पे, रोड्स पे, तो हर तरफ ही दिख रही थी। लेकिन ये अच्छा है कि क्लीनिंग वगैरह कर देते हैं थोड़ी बहुत। तो अभी रोड अच्छे खासे क्लीन थे। और आसमान का मंज़र तो बेहद ही अच्छा लग रहा था, रोशन सा दिन था तो अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब घर गए और घर में काम करते करते, खाना बनाते, जो बाहर का मंज़र चेंज हुआ, तो वो भी आप आगे चल के देखिएगा कि किस तरह से मंज़र एकदम से बदल गया था।
और यहाँ पे तकरीबन 3 भी नहीं बजे थे, तो मैं खाना बना रही थी, तो एकदम से जो मंज़र बदला, धुंध सी उतरने लगी, तो हर तरफ एकदम धुंधला धुंधला सा वेदर हो रहा था। खैर बस उसके बाद खाना वाना बना के खा लिया, खाने से फ्री हो गया। और यहाँ पे भी तकरीबन 4:30 या 4:45 का टाइम हो रहा है, लेकिन देख लें कि बाहर कितनी धुंध फैल चुकी है। एकदम ही लग रहा है कि बिल्कुल शाम हो चुकी है, तो अंधेरा सा होने लगा था। साथ ही ये सारा हसीन मंज़र देखते हुए, अपने प्लांट्स को देखते हुए, जैसे ही नज़र नीचे झुकाऊंगी तो सिंक का हाल देख ले। ये देख के तो बस फिर इंसान वो हो जाता है कि ओ भाई मारो मुझे मारो। अब सारा किचन समेटना है, सिंक साफ़ करना है, बर्तन धोने हैं, तो सब कुछ अब ये सब कर लेना है। तो बस फिर यही थी मेरी एक छोटी सी रूटीन। और साथ ही यहाँ पे देख लें हमारे छोटे छोटे प्लांट्स, जो हम लोगों ने फ्रूट प्लांट्स यहाँ से निकाल के इन थोड़े बड़े प्लांट्स में शिफ्ट कर दिए हैं। तो इनको जो है अभी कुछ अरसा इसी में रहने देंगे समर टाइम तक। फिर उसके बाद जो है जब समर आ जाएगा तब बाहर जो है ज़मीन में लगा देंगे कि अच्छा सा ये फलदार सा पौधा बन जाए। तो खैर बस फिर अब ये यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स रख दिए, इनको सनलाइट मिलती रहे, साथ ही बाहर का मंजर देखे। धुंध और भी बढ़ती जा रही है, घर सारे धुंध के अंदर लिपटे हुए नज़र आ रहे थे। तो बस फिर इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में आप सबसे, तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।